मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की सबसे अहम शख्सियत है। उन्हें आमतौर पर एक धार्मिक विचारक माना जाता है, लेकिन उनके विचारों का असर दर्शन की दुनिया में भी बहुत गहरा पड़ा। कई लोग मानते हैं कि उन्हें भी उसी तरह दर्शन के बड़े नामों में गिना जाना चाहिए, जैसे ऑगस्टिन या अक्विनास को गिना जाता है। हालांकि लूथर की सोच को लेकर यह बात थोड़ी मुश्किल लग सकती है, क्योंकि उन्होंने दर्शन और तर्क को कई बार नकारा और उसकी आलोचना की। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उनकी बात उतनी सीधी नहीं है। दरअसल लूथर को सिर्फ वही तर्क पसंद नहीं था जो धर्म को गलत तरीके से समझाने में इस्तेमाल होता था, वरना उनके खुद के विचार पूरी तरह से दार्शनिक सोच में डूबे हुए थे और उन्होंने इस दिशा में अपना योगदान भी। उनके बाद आने वाले बहुत से बड़े दार्शनिकों पर उनकी सोच का गहरा असर रहा, जैसे लाइबनिट्ज, कांट, हेगेल, शेलिंग, कीरकेगार्ड, नीत्शे, फ्यूरबाख और हेडेगर। ये सब किसी न किसी रूप में लूथर के विचारों के माहौल में पले बढ़े थे। लूथर के काम में कुछ खास बातें हैं जो दर्शन के जानकारों को भी आकर्षित करती हैं, जैसे धर्म और दर्शन का आपस में क्या रिश्ता होना चाहिए, तर्क की इसमें क्या भूमिका है, अरस्तु और उसके विचारों को लेकर उनका विरोध, खुदा और इंसान की आजादी को लेकर उनका नजरिया और समाज व राजनीति को लेकर उनकी सोच। लूथर की जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प रही। जब उन्होंने 31 अक्टूबर को अपनी 95 बातें छापी और चर्च के द्वारा बेचे जा रहे छुटकारों का विरोध किया, तब वे एक युवा प्रोफेसर थे। इसके बाद उनके कई लेख और बहसें सामने आईं, जो धीरे धीरे बहुत कट्टर होती चली गईं और आखिर में उन्हें चर्च से निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वर्म्स की सभा में खुलकर अपनी बात रखी। सैक्सोनी के शासक फ्रेडरिक की मदद से वह गिरफ्तारी से बच निकले और कुछ वक्त एक किले में छिपकर बिताया। फिर वे वापस विटेनबर्ग लौटे, जहां उन्होंने पढ़ाना, लिखना और अनुवाद करना जारी रखा। उन्होंने शादी भी की और उनके विचारों से धर्म, राजनीति और समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया। हालांकि लूथर ने कभी चर्च को बांटने की कोशिश नहीं की थी, पर जो लहर उन्होंने शुरू की वो उनकी पहुंच से बाहर हो गई। फिर भी उसमें आज भी उनकी छाप दिखाई देती है। लूथर का जन्म 10 नवंबर को हुआ था और वे कोई गरीब किसान नहीं थे, जैसा वो खुद बताते थे, बल्कि उनके घर में खनन का अच्छा खासा काम था। उनके पिता चाहते थे कि लूथर वकील बने ताकि परिवार की मदद कर सके। इसलिए उन्होंने उन्हें अच्छी पढ़ाई करवाई और लूथर ने एरफुर्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, जहां उन्होंने दर्शन भी पढ़ा, खासकर अरस्तु को, और साथ में नए विचारों जैसे नोमिनलिज्म और ह्यूमनिज्म से भी परिचित हुए। लेकिन वकालत की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही उन्होंने एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर मठ में जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने बाद में बताया कि एक बार तूफान में फंसने पर उन्होंने मिन्नो की देवी सेंट अन्ना से मन्नत मांगी थी कि अगर जान बची तो वो मठ में चले जाएंगे। चाहे वजह जो भी रही हो, लूथर ने अपने इस कदम को अपने जीवन का एक आध्यात्मिक मोड़ माना और एक नई राह पर चल पड़े। लूथर को मठ में रहने का जीवन बिल्कुल आसान नहीं लगा। वो खुद कहते थे कि उन्होंने हमेशा पूरी कोशिश की कि बिना किसी गलती के रहें, ईमानदारी से कबूलनामा करें। फिर भी उन्हें लगता था कि वो खुदा के सामने एक गुनहगार है और उनका ज़मीर बहुत परेशान रहता। उनके गुरु ने उन्हें समझाया भी, लेकिन उनका डर और बेचैनी खत्म नहीं हुई। लूथर को ऐसा लगता था कि उनके अंदर एक जंग चल रही है, जैसे शैतान से लड़ाई हो रही हो। जब उनके पिता उनके पहले मास में आए, तब भी उन्होंने लूथर के उस वादे पर सवाल उठाया जो उन्होंने सेंट अन्ना से किया था। उन्होंने कहा कि शायद ये वादा शैतान की वजह से जबरदस्ती किया गया हो, और इस तरह उन्होंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी। कुछ लोगों का मानना है कि लूथर के अपने पिता और अपने गुरु के साथ जो उलझन भरे रिश्ते थे, उनका गहरा असर उनकी सोच पर पड़ा। मठ में रहते हुए और विटेनबर्ग में पढ़ाते हुए लूथर की पढ़ाई भी चलती रही।
उन्होंने उस समय के बड़े धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों को पढ़ा, जैसे पीटर लोम्बार्ड की किताबें और उस पर लिखी गई टिप्पणियां। साथ ही अरस्तु के विचार और उन पर लिखे गए ओखम के विचार भी पढ़े। अगस्तिन के लेखन से भी लूथर बहुत प्रभावित हुए। कुछ समय बाद लूथर को विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में बाइबल पढ़ाने का जिम्मा मिला, जो उन्होंने आखिरी दम तक निभाया। उसी साल वो रोम भी गए और वहां उन्होंने कई धार्मिक रीतियों को देखकर नाराजगी महसूस की। खास तौर पर उन्हें वह तरीका बिल्कुल गलत लगा जिसमें लोगों को पाप माफ करने के बदले पैसे लिए जाते थे। यही बात थी जिसने लूथर को मजबूर किया कि वो अपनी 95 बातें लिखे, जिसमें उन्होंने पापों को माफ करने के नाम पर पैसा लेने की परंपरा का विरोध किया। उस समय पोप ने रोम में एक नई बड़ी इमारत बनाने के लिए पैसे जुटाने की कोशिश की और जगह जगह छुटकारे बेचे जा रहे थे। लूथर ने इन बातों का खुलकर विरोध किया। कहा जाता है कि उन्होंने ये बातें चर्च के दरवाजे पर टांग दी थी, लेकिन शायद उन्होंने सिर्फ इन्हें एक ऊंचे अधिकारी को भेजा था और किसी और ने उन्हें वहां लगाया हो। लेकिन छपी हुई इन बातों ने जल्दी ही लोगों का ध्यान खींच लिया। लूथर ने छुटकारों का विरोध किया, लेकिन इसी साल उन्होंने एक और बहुत जरूरी काम किया था। उन्होंने एक और दस्तावेज लिखा था जिसमें उन्होंने उस समय के धार्मिक ज्ञान और पढ़ाई के तरीकों पर सवाल उठाए। ये बातें उन्होंने बाइबल के कुछ हिस्सों और अगस्तिन के विचारों को पढ़ते हुए तैयार की थी। इसमें उन्होंने बहुत साफ कहा था कि खुदा की कृपा कोई अपनी मेहनत या कामों से नहीं पा सकता। ये सोच उस समय की पढ़ाई और धर्मशास्त्र से बिल्कुल अलग थी। यही सोच बाद में उनके छुटकारों के खिलाफ उठाए गए सवालों की भी बुनियाद बनी। लूथर को ये सब पाप धोने के नाम पर चलाई जा रही एक और बेबुनियाद कोशिश लगती थी। इसी दौर में लूथर ने एक और बड़ा अनुभव किया, जिसे उन्होंने बाद में अपनी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बताया। ये वो पल था जब उन्हें ये समझ में आया कि इंसान खुदा की नजर में अच्छा बनकर नहीं, बल्कि सिर्फ भरोसे के जरिए ही बच सकता है। उन्होंने माना कि इंसान की कोशिशें नहीं, बल्कि खुदा की मेहरबानी ही हमें बचाती है। इस बात को समझने के बाद उनके मन का डर और गुस्सा चला गया और उन्होंने खुदा की बिना शर्त मोहब्बत को महसूस किया। इसके बाद लूथर ने अपने नए विचारों को और आगे बढ़ाया। उन्हें एक खास सभा में बुलाया जो हिडेलबर्ग में हुई। यहाँ उन्होंने फिर से साफ कहा कि अच्छे काम करके इंसान खुद को नहीं बचा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इंसान के पास जो इच्छा शक्ति होती है वो भी इस मामले में ज्यादा काम नहीं आती। उन्होंने दो तरह की सोच को अलग करके बताया। एक थी दिखावे वाली सोच और दूसरी थी तकलीफ और सच्चाई से भरी सोच। लूथर ने कहा कि जब इंसान ये मान लेता है कि वो अपनी कोशिशों से नहीं बच सकता, तभी वो खुदा की कृपा पाने के लायक बनता है। अब ये साफ हो गया था कि लूथर सिर्फ छुटकारों की बात नहीं कर रहे थे, वो तो पूरे धार्मिक सोच को ही चुनौती दे रहे थे। लूथर की बातों पर चर्च के बड़े लोगों का ध्यान गया और उन्हें अगसबुर्ग बुलाया गया, जहां उन्हें एक बड़े अधिकारी से मिलना था। अधिकारी ने उन्हें कहा कि वो अपनी बातों को वापस लें, लेकिन लूथर ने मना कर दिया। इसके बाद लूथर लाइप्जिग गए, जहां एक और बहस हुई और इस बार सामने थे एक दूसरे विद्वान जो पहले ही उनके खिलाफ बोल चुके थे। ये बहस बहुत तीखी रही और इसका असर छपे हुए पर्चों और व्यंग्य लेखों में भी दिखा। लूथर ने फिर से अपने विचारों का खुलकर बचाव किया। फिर उनके विरोधी रोम पहुंचे और वहां से एक आदेश निकाला गया जिसमें लिखा था कि अगर लूथर अपनी बातें नहीं छोड़ते तो उन्हें चर्च से निकाल दिया जाएगा। लेकिन लूथर ने इसका विरोध और भी सख्त तरीके से किया। उन्होंने खुलेआम उस आदेश को जलाया और पॉप पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने उस समय एक किताब भी लिखी थी जिसमें बताया कि अच्छे काम और खुदा की कृपा का आपस में क्या रिश्ता है। इसके बाद उन्होंने 3 और जरूरी किताबें लिखी। एक में उन्होंने जर्मन लोगों के शासकों से अपील की, दूसरी में चर्च की हालत पर सवाल उठाए
और तीसरे में बताया कि इंसान पापों में फंसा होने के बाद भी कैसे आजाद हो सकता है। आखिरकार लूथर को चर्च से औपचारिक रूप से निकाल दिया गया। फिर उन्हें एक बड़ी सभा में बुलाया गया जो वॉर्म्स में हुई। वहां उन्हें फिर कहा गया कि अपनी बातें वापस लें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। सबको पता था कि ऐसा करने से उनकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। उन्होंने कहा कि जब तक कोई मुझे बाइबल या साफ तर्क से गलत नहीं साबित करता, मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने ज़मीर के खिलाफ नहीं जा सकता। लूथर ने जब खुलकर चर्च के खिलाफ बोला और पीछे हटने से मना कर दिया, तो उनकी जान को खतरा हो गया। इसलिए सैक्सोनी के शासक फ्रेडरिक की मदद से उन्हें चुपचाप वॉटबर्ग किले में छिपा दिया गया। थोड़े समय के लिए वो चुपचाप विटेनबर्ग लौटे थे, लेकिन फिर दोबारा छिपकर किले में ही रहे जब तक हालात थोड़े ठीक नहीं हो गए। इसी दौरान उन्होंने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद शुरू किया। पहले नया नियम और फिर धीरे धीरे बाकी हिस्सा भी, जो आगे चलकर लूथर बाइबल के नाम से जाना गया। इसी दौरान उन्होंने पॉप के पक्ष में लिखे एक विद्वान की आलोचना का जवाब भी दिया और अपने विचारों को और साफ किया कि पाप और खुदा की मेहरबानी का रिश्ता क्या। अब लूथर को सिर्फ बाहर से ही नहीं, अपने ही साथियों से भी चुनौती मिलने लगी थी। जब वो वापस विटेनबर्ग लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके कुछ साथी जैसे कार्लस्टाड और थॉमस म्यूनसर अलग रास्ते पर चल पड़े थे और धर्म को लेकर नई बातें कहने लगे। शहर में भी हलचल बढ़ गई थी। लूथर ने उपदेश दिए ताकि हालात काबू में आए और उन्होंने अपने साथियों को एक पर्चे के जरिए समझाया कि बगावत और हिंसा से दूर रहना चाहिए। राजनीति से जुड़ी दिक्कतों को लेकर उन्होंने एक और पर्चा लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि शासकों की ताकत की भी एक सीमा होती। अब वो मठ छोड़ चुके थे और उन्होंने शादी भी कर ली थी। उनकी पत्नी पहले एक नन थी जो मठ छोड़ चुकी। ये शादी सुखद रही और उनके 6 बच्चे हुए। हालांकि 2 बेटियों की छोटी उम्र में मौत ने उन्हें बहुत दुखी किया। लूथर का धर्म को लेकर संघर्ष अब तक भी खत्म नहीं हुआ था। प्रभु भोज और बपतिस्मा जैसे धार्मिक संस्कारों को लेकर भी उनके अपने ही साथी अलग अलग सोच रखने लगे थे। कुछ लोग इन चीजों को सिर्फ एक प्रतीक मानते थे, लेकिन लूथर ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये सोच सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि लोग तर्क को धर्म से ऊपर मानने लगते हैं। उन्होंने इन बातों के जवाब में कई लेख लिखे और साफ कहा कि बाइबल की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। फिर लूथर को एक और बड़े विद्वान की तरफ से आलोचना मिली। इरेस्मस नाम के एक धार्मिक चिंतक ने लूथर के विचारों पर सवाल उठाए, खासकर इंसान की इच्छा शक्ति और आजादी को लेकर। उन्होंने कहा कि लूथर की सोच बहुत सख्त है। लूथर ने इसका तीखा जवाब दिया और कहा कि इंसान की मर्जी खुदा की मर्जी के आगे कुछ नहीं। उनका ये जवाब बहुत कठोर था, जिससे इरेस्मस नाराज हो गए और उन्होंने भी 2 और किताबों में जवाब लिखा। इस बहस के पीछे असली बात ये थी कि लूथर मानते थे कि इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ खुदा की कृपा ही उसे बदल सकती है, जबकि इरेस्मस इसे लेकर नरम और संतुलित राय रखते। लूथर ने उन्हें भी उसी सोच से जोड़ दिया जिसका वो शुरू से विरोध कर रहे थे। लूथर अब सिर्फ धार्मिक बहसों में ही नहीं, बल्कि समाज और राजनीति से जुड़ी मुश्किलों में भी घिरने लगे थे। जब किसानों ने बड़े पैमाने पर बगावत शुरू की, तो कई लोगों ने उसमें लूथर के विचारों का सहारा लिया। शुरुआत में लूथर ने दोनों पक्षों को समझाया और कहा कि बातचीत से हल निकाला जाए, लेकिन जब हिंसा बढ़ती गई तो उन्होंने शासकों का पक्ष ले लिया और किसानों के खिलाफ सख्त भाषा में लिखा। उनका ये रुख बहुतों को चौंकाने वाला लगा, यहाँ तक कि उनके अपने समर्थक भी हैरान रह गए। बाद में उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी। माना जाता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया
ताकि शासकों का साथ बना रहे और सुधार की कोशिशें जिंदा रहें। लेकिन इस बात ने उनकी सोच और फैसलों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इसी दौरान उन्होंने लोगों को अपनी तरह की पूजा पद्धति सिखाने के लिए जर्मन भाषा की मास और धार्मिक किताबें तैयार की। कुछ समय बाद एक और बड़ी सभा हुई जिसमें सुधार और पुराने चर्च के बीच समझौते की कोशिश हो रही थी। लेकिन लूथर को खतरा महसूस हुआ, इसलिए वो खुद नहीं गए। उनकी जगह उनके साथी मेलांक्थन ने वहां लूथर के विचारों की नुमाइंदगी की। लूथर ने तो तीखे शब्दों में अपनी बात भेजी थी, लेकिन मेलांक्थन ने थोड़ा नरम रुख अपनाया और कुछ ऐसी बातें रखी जो बाद में ऑक्सबर्ग इकबालनामे के नाम से जानी गईं। हालांकि लूथर को ये तरीका बहुत पसंद नहीं आया, फिर भी दोनों का आपसी रिश्ता बना रहा। ये सभा किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और हालात और तनावपूर्ण हो गए। तब लूथर ने एक चेतावनी भरा संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अब सच्चे विश्वास की हिफाजत के लिए हथियार उठाना भी जायज है। इसके बाद लूथर के समर्थक इलाकों की संख्या बढ़ने लगी और उन्होंने मिलकर एक संगठन बना लिया। उसी संगठन की एक सभा में लूथर ने कुछ आखिरी अहम बातें रखी, जिन्हें बाद में एक किताब में छापा गया। उन्होंने पोप की तरफ से बुलाई गई काउंसिल का भी विरोध किया और अपनी कुछ बातों पर उठे सवालों का जवाब दिया, खास तौर पर अनुवाद से जुड़े एक विवाद पर। अपने आखिरी दिनों में लूथर अपने काम और विरासत को लेकर बहुत जागरूक हो गए थे। उन्होंने अपनी लिखी किताबों का एक संग्रह तैयार कराया, जिसमें उन्होंने खुद एक प्रस्तावना भी लिखी। हालांकि उसमें कुछ बातें शायद सच न हों, लेकिन वो फिर भी उनकी सोच को समझने का जरिया बनी। इन सालों में उनका रवैया और भी सख्त हो गया था। उन्होंने मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ बहुत तीखे शब्दों में लिखा। पहले उन्होंने यहूदियों के लिए कुछ नरम बातें भी कही थी, पर वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो धर्म बदलेंगे। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने इनके खिलाफ और ज्यादा कटु बातें लिखी। ये बदलाव उनके आखिरी लेखों में साफ दिखता है। लूथर का आखिरी समय उसी जगह आया जहां उनका जन्म हुआ था। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उनके करीबी मेलांक्थन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने माना कि लूथर कई बार अपने विरोधियों से सख्ती से पेश आए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जैसे किसी बड़ी बीमारी के लिए तेज इलाज जरूरी होता है, वैसे ही उस समय के हालातों में खुदा ने लूथर जैसे सख्त इंसान को भेजा। लूथर खुद को सबसे पहले एक धार्मिक सोच वाला इंसान मानते थे, लेकिन उनके पूरे जीवन में दर्शन की बातें भी बार बार आती रहीं। हालांकि उन्होंने धर्म और दर्शन के बीच फर्क को साफ बनाए रखा। उनके लिए यह जरूरी था कि इंसान यह समझे कि तर्क यानी सोचने समझने की ताकत की भी अपनी एक सीमा होती है, खासकर जब बात विश्वास की हो। कई बार उन्होंने तर्क का विरोध भी किया, जैसे उन्होंने एक बार कहा कि तर्क शैतान की नौकरानी है, क्योंकि वो हमेशा खुदा की बातों का अपमान करती है। लेकिन अगर इन बातों को उनके पूरे सोच के संदर्भ में देखा जाए तो समझ आता है कि वो तर्क को पूरी तरह गलत नहीं मानते थे, बस उसे उसकी सही जगह पर रखना चाहते थे। उन्होंने एक लेख में इंसान और दुनिया को समझने के लिए दर्शन और धर्म दोनों की सोच को अलग अलग रखकर समझाया। दर्शन कहता है कि इंसान एक सोचने वाला जानवर है जो अपनी समझ और अनुभव से सीखता है और इसी दुनिया तक सीमित रहता है। लूथर मानते थे कि जब बात इस दुनिया की हो तो तर्क सबसे ऊंची चीज है। तर्क की वजह से ही इंसान बाकी जानवरों से अलग है। उसी से उसने कला, दवाई, कानून और तमाम चीजें बनाई। वो मानते थे कि खुदा ने तर्क की ये ताकत इंसान को दी है और उसे उससे वापस नहीं लिया। लेकिन लूथर ये भी कहते थे कि तर्क सिर्फ इसी दुनिया की बातें समझा सकता है। जब बात खुदा, आत्मा, मोक्ष या जीवन के मकसद की आती है, तब अकेले तर्क काम नहीं आता। वहाँ हमें धर्म, विश्वास और बाइबल की जरूरत होती है। तर्क अगर इस सीमा को पार करता है और खुदा की जगह लेने की कोशिश करता है, तो फिर वो गड़बड़ करने लगता है। इसलिए लूथर का मानना था
कि तर्क की अपनी जगह है और धर्म की अपनी, और इंसान को दोनों का फर्क समझना चाहिए। आज के कुछ विचारक जो तजुर्बे और विज्ञान पर भरोसा करते हैं, उन्हें लूथर की बातों से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लूथर साफ तौर पर दर्शन और धर्म को अलग अलग मानते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो तर्क यानी सोचने समझने की ताकत को ज्यादा अहमियत देते हैं, और वो कह सकते हैं कि लूथर तर्क की ताकत को कम आंकते हैं, खासकर जब बात खुदा को जानने की हो। लूथर इसका जवाब कई बातों से देते हैं। वो मानते हैं कि इंसान के अंदर कुछ बातें पहले से ही होती हैं, लेकिन ये सीमित होती हैं। इससे हम खुदा के बारे में बस थोड़ी बहुत समझ बना सकते हैं, लेकिन सच्चा भरोसा और मोक्ष जैसी बातों को सिर्फ विश्वास से ही जाना जा सकता है, तर्क से नहीं। वो ये भी मानते हैं कि तर्क की सोच इसलिए भी सीमित है क्योंकि खुदा खुद को पूरी तरह से नहीं दिखाता। इसलिए तर्क जान सकता है कि खुदा है, लेकिन ये नहीं जान सकता कि कौन सा खुदा सच्चा है। अगर हम तर्क को ज्यादा मान ले तो हमें घमंड हो सकता है कि हम खुद सब समझ सकते हैं। लूथर कहते हैं कि तर्क का काम दुनिया के कामों को समझना है, लेकिन जैसे ही हम उसे धर्म में घुसा देते हैं, वह गड़बड़ करने लगता है। सबसे अहम बात यह है कि तर्क खुदा की उस माफी को समझ ही नहीं सकता जो बिना किसी शर्त के दी जाती है। तर्क को लगता है कि इंसाफ होना चाहिए, तो जब माफी मिलती है तो वो उसे शक से देखता है, जो हमारे विश्वास को डगमगा सकता है। लूथर के मुताबिक जब तर्क धर्म की बातों से टकराता है, तब वो उलझन में पड़ जाता है। लेकिन ये उलझन तो स्वाभाविक है, क्योंकि खुदा खुद को पूरी तरह नहीं दिखाता और इंसान भी गुनाह से कमजोर हुआ है। लूथर को इसमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो इसे धर्म का हिस्सा मानते हैं। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि लूथर मानते हैं कि एक ही बात दर्शन में झूठ हो सकती है और धर्म में सच। उन्होंने कहा भी था कि कुछ सच्चाइयां सिर्फ धर्म के दायरे में समझी जा सकती हैं, जबकि वही बातें दर्शन में नहीं चलती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सच आपस में टकराते हैं। उनका कहना था कि हर दायरे की अपनी सच्चाई होती है और हर सच्चाई आखिरकार एक दूसरे से मेल खाती है, बस उन्हें समझने का तरीका अलग अलग होता है। लूथर का मानना था कि धर्म से जुड़ी कुछ सच्चाइयों को दर्शन नहीं समझ सकता, क्योंकि उनका तरीका अलग होता है। जैसे त्रित्व या प्रभु भोज की बातें, जो दिखने में अजीब लग सकती हैं, लेकिन धर्म की दुनिया में उनका मतलब गहरा होता है। ऐसे विषयों को समझने के लिए सोच की जो सीमाएं होती हैं, वो काफी नहीं पड़ती। लूथर कहते हैं कि धर्म की भाषा नहीं होनी चाहिए, जो आम बोलचाल की भाषा से तो जुड़ी हो सकती है, लेकिन दर्शन की पुरानी भाषा से अलग होनी चाहिए, क्योंकि वो हर बात को सीमित कर देती। लूथर मानते थे कि दर्शन की तर्क प्रणाली जो नियमों पर चलती है, वो विश्वास से जुड़े खास विषयों को ठीक से नहीं पकड़ पाती। इसलिए जब कोई इन चीजों को तर्क से समझने की कोशिश करता है तो लगता है जैसे धर्म उलझन या गलतफहमी पैदा कर रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इससे बस ये पता चलता है कि तर्क और दर्शन की समझ की एक सीमा है, खासकर जब बात खुदा और मोक्ष जैसी चीजों की हो। उन्होंने कहा था कि जहां मछुआरे प्रेरितों की बात मानी जाए, वहां तर्क वालों को पीछे हट जाना चाहिए। फिर भी लूथर तर्क को पूरी तरह नकारते नहीं थे। वो मानते थे कि जब तर्क को सही तरीके से विश्वास की रोशनी में इस्तेमाल किया जाए तो वो मददगार हो सकता है। जब उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बात तब तक नहीं बदलूंगा जब तक बाइबल या साफ तर्क मुझे गलत साबित ना करे, तो उनका मतलब यही था कि तर्क को बाइबल से जुड़े हुए ही काम में लेना चाहिए। वो साफ मानते थे कि सिर्फ तर्क पर आधारित बहसें बेकार हैं, लेकिन जो इंसान बाइबल को समझता है उसके लिए तर्क जरूरी है ताकि वो सही मतलब निकाल सके। उन्होंने दूसरे विद्वानों की पुरानी परंपराओं को इसीलिए ठुकराया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि विश्वास और दिल से समझी गई बातों के साथ तर्क भी बाइबल को साफ समझा सकता है। लेकिन उन्हें खुद भी इस मुश्किल से गुजरना पड़ा कि कुछ लोग बाइबल को तर्क और अंतरात्मा के सहारे अलग अलग तरीकों से समझने लगे।
जैसे कुछ लोगों ने प्रभु भोज को सिर्फ प्रतीक माना, जबकि लूथर उसे सच्चा और असली मानते थे। जब लोग अलग अलग सोचने लगे तो एकमत राय बन पाना मुश्किल हो गया, और ये उलझन खुद लूथर के विश्वास की उस पक्की जमीन को हिला सकती थी जिसे वो सबसे बड़ा मानते थे। लूथर के धर्म और दर्शन के रिश्ते को देखकर उनके रहस्यवाद से जुड़ाव को भी समझा जा सकता है। एक तरफ उन्हें तर्क की रूखी सोच पसंद नहीं थी और वो अंदर के अनुभव को बहुत अहम मानते थे। उन्होंने कुछ रहस्यवादी किताबों को पसंद भी किया, खासकर एक किताब जिसे उन्होंने 2 बार छापा। लेकिन दूसरी ओर कुछ रहस्यवादी सोच से वो दूरी भी बनाकर रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर कोई सोच यीशु के जरिए खुदा से मिलने के रास्ते को ही बेकार कहे तो वो सही नहीं हो सकता। उनका बाइबल पर जोर कहीं न कहीं इस बात से टकराता था कि खुदा को सिर्फ भीतर के अनुभव से जाना जाए। लूथर जब दर्शन और तर्क की आलोचना करते हैं तो उनका निशाना अक्सर अरस्तू और उसकी सोच पर होता है। लूथर का अरस्तू से हटकर सोचना ही उनकी सोच को सबसे अलग और खास बनाता है। जैसे उन्होंने कभी कहा था कि अरस्तू और धर्म का रिश्ता ऐसा है जैसे अंधेरा और रोशनी का, लेकिन लूथर की हर बात इतनी सख्त नहीं। कुछ जगहों पर उन्होंने अरस्तू की कुछ बातों को माना भी है, इसलिए उनकी बातों को उनके पूरे संदर्भ में समझना जरूरी है। लूथर की अरस्तू से टकराहट 3 स्तरों पर थी। पहला था यूनिवर्सिटी स्तर पर। लूथर को इस बात पर एतराज था कि उस समय यूनिवर्सिटी में अरस्तू की किताबों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही थी, यहाँ तक कि उन्हें यीशु से ज्यादा माना जा रहा था। लूथर चाहते थे कि अरस्तू की कुछ किताबों को पढ़ाई से हटा दिया जाए, जैसे उसकी भौतिकी, आत्मा पर लिखी किताब और नैतिकता से जुड़ी बातें। उनका मानना था कि इनकी जगह बाइबल और ईसाई विश्वास को पढ़ाना ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो ये भी कहते थे कि अरस्तू की तर्क, भाषण और कविता से जुड़ी बातें काम की हो सकती हैं, अगर उन्हें छोटा करके सिर्फ बोलने और समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। दूसरे स्तर पर लूथर को अरस्तू की सोच से धर्म के नजरिए से दिक्कत थी। जैसे अरस्तू की आत्मा को लेकर की गई बातों को लूथर ने गलत बताया, क्योंकि वो ईसाई सोच से मेल नहीं खाती। लूथर का कहना था कि अरस्तू की भौतिकी भी बुनियादी तौर पर गलत है, क्योंकि उसमें सृष्टि की वो समझ नहीं है जो बाइबल में है। अरस्तू की सोच में जो पदार्थ और रूप की एकता है, उसी से कई गलतियां हो जाती हैं। इन बातों में लूथर को प्लेटो की सोच ज्यादा सही लगती थी। तीसरे और सबसे गहरे स्तर पर लूथर की दिक्कत अरस्तू की उन बातों से थी जो उनके अपने धार्मिक विश्वासों से टकराती थी। उन्होंने कहा कि अरस्तू की नैतिकता पर लिखी किताब सबसे खराब है, क्योंकि वो खुदा की मेहरबानी और ईसा। लूथर ने साफ कहा था कि ऐसी किताबों को ईसाइयों से दूर रखना चाहिए। लूथर यहाँ अपनी उस सोच को सामने रख रहे हैं जिसमें वो मानते हैं कि इंसान सिर्फ विश्वास से सही ठहराया जाता है, अच्छे कामों से नहीं। जबकि अरस्तू की सोच में अच्छे काम और आदतें ही इंसान को अच्छा बनाती हैं। अरस्तू की नैतिकता के मुताबिक इंसान अपने प्रयासों से अच्छे गुण पैदा करता है, लेकिन लूथर को ये बात ठीक नहीं लगती जब बात खुदा से रिश्ते की हो। उन्हें लगता है कि अगर इंसान ये सोचने लगे कि वो अपने अच्छे कामों से खुदा की नजर में अच्छा बन सकता है, तो वो खुद पर घमंड करने लगेगा और खुदा की मेहरबानी को गैर जरूरी समझे। लूथर कहते हैं कि हम अच्छे काम करके अच्छे नहीं बनते, बल्कि जब खुदा हमें सही ठहराता है तभी हम अच्छे काम करते हैं। इसलिए उन्होंने अरस्तू की नैतिकता को खुदा की कृपा का सबसे बड़ा दुश्मन कहा। उन्होंने और भी कई विचारकों की आलोचना की जो इसी तरह की सोच रखते थे और बताया कि कैसे सब एक ही गलती को दोहराते हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि अगस्तिन जैसी सोच जिसमें इंसान खुदा पर पूरी तरह निर्भर रहता है, वो ज्यादा सही है। कुछ लोगों का मानना है कि लूथर की ये आलोचना सिर्फ नैतिकता तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि अरस्तू की पूरी सोच को ही चुनौती देती थी।
खासकर वो तरीका जिसमें किसी व्यक्ति को उसके गुणों से नापा जाता है। लेकिन लूथर की नजर में इंसान में अच्छाई उसके अंदर से नहीं आती, बल्कि ये सिर्फ खुदा की तरफ से मिलती है। इसलिए एक ईसाई इंसान एक साथ ही सही ठहराया गया भी होता है और पापी भी होता है। ये सोच अरस्तु की परंपरागत समझ से मेल नहीं खाती। लूथर को अरस्तु के उस ढांचे से भी परेशानी थी जिसमें पदार्थ और रूप को जोड़कर चीजों को समझा जाता है। जैसे प्रभु भोज को लेकर चर्च में चल रही बहसों में अरस्तु की सोच का बहुत इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन लूथर ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि अरस्तु की सोच ने परिवर्तन की उस धारणा को बढ़ावा दिया जो बाइबल की सीधी बात से उलट है। लूथर मानते थे कि प्रभु भोज में मसीह सच में मौजूद है और इसे वैसा ही मानना चाहिए जैसा बाइबल में लिखा है, न कि उसे तर्क के जरिए समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये पूरी बात विश्वास और रहस्य की है जिसे दर्शन से समझने की कोशिश करना ही गलत है। लूथर अरस्तु के विचारों को लेकर जो बहसें उस समय चल रही थीं, उनमें लूथर की सोच को ठीक से समझना बड़ा दिलचस्प है। उस दौर में अरस्तु के काम को लेकर कई अलग अलग सोचें उभर रही थी, जिनमें से एक थी ऑक्कम की सोच, जिसे अब टर्मिज्म कहा जाता है। लूथर खुद को इसी सोच से जुड़ा मानते थे, लेकिन ये पूरा मामला काफी जटिल था क्योंकि उस समय दो बड़े रास्तों की बहस चल रही थी, एक पुराना तरीका और दूसरा नया तरीका। लूथर की पढ़ाई नए तरीके के तहत हुई थी, लेकिन उन्होंने खुद को किसी एक स्कूल या ग्रुप तक सीमित नहीं रखा। वो अपनी अलग सोच लेकर चले। जैसे लूथर ने न्याय और कृपा के बारे में एक अलग सोच रखी थी, वैसे ही उन्होंने इंसान और खुदा की आजादी पर भी अपनी राय दी। इस बारे में उनकी सबसे अहम किताब है बॉन्डेज ऑफ द विल, जिसमें उन्होंने खुलकर इरास्मस से बहस की थी। इरास्मस की किताब 3 हिस्सों में बनती थी। एक में वो बताता है कि कैसे कुछ धार्मिक बातें इंसानी इच्छा की आजादी को सही मानती हैं। दूसरे में उन बातों को रखता है जो इसके खिलाफ जाती है, और तीसरे में वो लूथर की बातों की आलोचना करता है, खासकर उस विचार की जो ये कहता है कि पाप के बाद इंसान की आजादी बस नाम की रह जाती। लूथर ने जवाब भी इसी क्रम में दिया। पहले उन्होंने इरास्मस की शुरुआत और भूमिका पर बात की, फिर उन बातों पर जो इंसानी इच्छा की आजादी के हक में थीं, फिर उन बातों पर जो उसके खिलाफ थी। उसके बाद उन्होंने इरास्मस की आलोचना का जवाब दिया और आखिर में उन्होंने अपनी पूरी दलील रखी कि इंसान के पास असली आजादी नहीं है। अपनी किताब की शुरुआत में ही लूथर ने तीखे तंज से इरास्मस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जवाब देने में इसलिए देर नहीं कि क्योंकि काम ज्यादा था या इरास्मस की बातें ज्यादा गहरी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें इरास्मस की सोच से घिन, गुस्सा और घोर निराशा हुई। लूथर ने कहा कि इरास्मस की बातें गोलमोल हैं, जैसे कुछ कहकर भी कुछ न कहना हो। लेकिन फिर भी लूथर ने सोचा कि उन्हें जवाब देना चाहिए ताकि जो लोग सच्चाई और आत्मा की तलाश में हैं, उन्हें रास्ता मिल सके, और शायद खुद इरास्मस को भी। लूथर ने सबसे पहले इरास्मस की उस बात पर जवाब दिया जिसमें उसने कहा था कि बाइबल और चर्च के फैसलों को छोड़कर वो किसी बात को लेकर पक्के दावे नहीं करता और मुश्किल बातों पर चुप रहना ही ठीक समझता। लूथर को ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कहा कि जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं, उन्हें अपने यकीन को पूरी तरह से मानना और जताना चाहिए। लूथर ने इरास्मस पर यह भी आरोप लगाया कि वो बाइबल से ज्यादा चर्च के फैसलों को अहमियत दे रहा है, जबकि लूथर मानता है कि खुदा की बातें बाइबल में साफ साफ लिखी हैं, भले ही कुछ बातें हमारे दिमाग को समझ में ना आए, जैसे कि खुदा की टिकरी वाली बात। इसके अलावा लूथर ने यह भी कहा कि इंसान की आजादी जैसे मुद्दों पर बात करना जरूरी है और इनसे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हमें नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि क्या करना चाहिए, और जब ये भी नहीं समझेगा कि क्या करना चाहिए, तो अगर गलती हो गई तो पछतावा भी नहीं होगा।
और बिना पछतावे के तो माफी मिलनी मुश्किल है। इस वजह से लूथर मानता है कि इन बातों को समझना जरूरी है, वरना इंसान खुद को भी नहीं समझ पाएगा और आम गैर मजहबी लोगों से भी ज्यादा भटक जाएगा। लूथर ये भी कहता है कि अगर खुदा को सब कुछ पहले से पता है और वो सब कुछ तय करता है तो ये जानना और मानना जरूरी है, क्योंकि अगर हमें खुदा की बातों पर यकीन करना है तो ये भरोसा भी होना चाहिए कि वो झूठ नहीं बोलता और जो वो करता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। यही तो उस पर भरोसा करने की सबसे बड़ी वजह है। इसके बाद लूथर ने इरास्मस की उस बात की भी आलोचना की जिसमें कहा गया था कि ऐसे मुद्दों पर आम लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में डर या गलतफहमी फैल सकती। लूथर ने साफ कहा कि खुदा का सच छुपाया नहीं जाना चाहिए, और ईसाई सोच तो खुद इतनी गहरी और अलग है कि अगर उससे कुछ हंगामा हो भी जाए तो वो स्वाभाविक है। उसने ये भी कहा कि अगर लोगों को बताया जाए कि उनके पास आजादी नहीं है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे इंसान ये समझेगा कि वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता और उसे खुदा पर ही निर्भर रहना होगा। अंत में लूथर उस बात पर आता है जिसमें इरास्मस ने कहा था कि अगर इंसान की हर चीज मजबूरी में होती है तो फिर उसे दोषी कैसे माना जा सकता है। इस पर लूथर ने कहा कि अगर हमारी भलाई खुदा की वजह से होती है तो बुराई उस हालत में होती है जब खुदा की मदद नहीं होती। खुदा की मदद नहीं होती, इसलिए इंसान के पास खुद से सही या गलत चुनने की ताकत नहीं होती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इंसान जब बुरा काम करता है तो वो जबरदस्ती करवाया गया हो, बल्कि वो अपने मन से करता है, बिना किसी जबरदस्ती के, अपनी मर्जी से। यानी बुराई करने वाला इंसान ऐसा महसूस नहीं करता कि कोई उसे जबरन ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है, बल्कि वो उसे खुद करना चाहता है। यही वो बातें थी जो लूथर ने इरास्मस की शुरुआती बातों के जवाब में बड़े साफ और तीखे अंदाज में कही थी। हमारे पास अगर पूरी तरह से आजाद मर्जी नहीं भी है, तब भी हमारे अंदर एक ताकत होती है जो हमें कुछ करने के लिए उकसाती है। ये ताकत जितनी रोकी जाती है उतनी ही मजबूत होती जाती है। लूथर ने एक आसान सी मिसाल दी। इंसान की इच्छा एक घोड़े जैसी है जिसे या तो खुदा चला सकता है या शैतान, और ये घोड़ा दोनों के साथ खुशी से चलता है। अगर खुदा इसे चलाता है तो ये वही करता है जो खुदा चाहता है, और अगर शैतान इसे चलाता है तो ये उसकी मर्जी से चलता है। ये घोड़ा खुद से किसी को नहीं चुनता, बल्कि कौन इसे चलाएगा ये खुदा और शैतान तय करते हैं। लूथर ने यह भी कहा कि जब खुद इरास्मस मानता है कि खुदा की मेहरबानी के बिना इंसान की मर्जी कुछ असर नहीं करती, तो फिर उसकी सोच और लूथर की सोच में कोई बड़ा फर्क नहीं, क्योंकि अगर किसी चीज में ताकत है ही नहीं तो उसे ताकतवर कहना ही बेमानी है। असली आजाद मर्जी तो बस खुदा के पास। इंसान को अगर ये शब्द इस्तेमाल भी करना हो तो बस उन चीजों के लिए जो खुदा से नीचे हैं। इंसान अपने रोजमर्रा के कामों में कुछ हद तक अपनी मर्जी से कर सकता है, लेकिन ये भी खुदा की मर्जी के नीचे ही होता है। जब बात खुदा या आखिरी नतीजे की होती है, यानी जन्नत या सजा की, तो वहाँ इंसान पूरी तरह से या तो खुदा की मर्जी के अधीन होता है या शैतान। फिर लूथर इरास्मस की उस बात पर आता है जिसमें उसने कहा था कि ज्यादातर पुराने संत और धार्मिक लोग इंसान की आजाद मर्जी को मानते थे। लूथर ने इसका जवाब दिया कि इन लोगों ने भले ही ये शब्द कहे हों, लेकिन अपने कामों से उन्होंने कभी ये साबित नहीं किया कि उनके पास ऐसी कोई मर्जी। ऊपर से हर किसी ने इस बात को अलग तरीके से समझा, तो इसमें भी कोई एक राय नहीं बनती। लूथर ने ये भी जोड़ा कि अगस्तीन तो साफ तौर पर उसकी सोच के साथ था, न कि इरास्मस के साथ। इसलिए लूथर ने कहा कि ऐसी उलझनों में पड़े बिना हमें सीधा बाइबल से जवाब लेना चाहिए, न कि किसी और के कहे हुए से। इसके बाद लूथर इरास्मस की असली बहस की पहली बात पर आता है, जिसमें इरास्मस ने कई बाइबल की बातों को आजाद मर्जी के समर्थन में रखा।
लूथर इससे पहले ही इरास्मस की उस परिभाषा पर सवाल उठाता है जिससे उसने आजाद मर्जी को समझाया था। इरास्मस ने कहा था कि इंसान अपनी मर्जी से उन कामों की तरफ बढ़ सकता है जो उसे खुदा तक ले जाए या उनसे दूर हो सकता है। लूथर ने कई सवाल उठाए। उसने कहा कि ये सोच सिर्फ इंसानों पर लागू नहीं होती, क्योंकि खुदा और फरिश्तों पर भी ये बात लागू होनी चाहिए। फिर उसने कहा कि इंसान को पूरी तरह आजाद बताना ऐसा है जैसे वो खुदा के सामने कुछ भी कर सकता है, जबकि असल में ऐसा नहीं। इंसान खुदा के बनाए नियमों के तहत ही कुछ कर सकता है, न कि अपनी मर्जी से। इसलिए इंसान की मर्जी आजाद नहीं, बल्कि अक्सर गलत राह पर मुड़ने वाली होती है, जो कोई काबिलियत नहीं मानी जा सकती। इसलिए लूथर ने कहा कि जब वो आगे आजाद मर्जी का जिक्र करेगा तो उसका मतलब ये होगा कि क्या इंसान में इतनी ताकत है कि वो खुदा की राह पर चले या न चले। बस इसी मुद्दे पर बात होनी चाहिए। लूथर की तीसरी आपत्ति ये थी कि इरास्मस ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे कोशिश करना, अच्छाई की तरफ बढ़ना और दूर हटना, वो साफ नहीं है। लूथर ने कहा कि अगर इंसान किसी काम की तरफ बढ़ रहा है या उससे दूर हट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इच्छा सिर्फ करने की ताकत नहीं है, बल्कि उसके पास ये तय करने की भी ताकत है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। यानी इच्छा एक ऐसी ताकत है जो पसंद करने, नापसंद करने, चुनने, छोड़ने और फैसले लेने जैसी बातें भी करती। लूथर ने कहा कि अगर इरास्मस की परिभाषा मानी जाए तो जब इंसान अच्छा काम करता है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने चाहा, बल्कि इसलिए कि उसने उस पर काम करने का फैसला भी किया। और यही बात उसे उस सोच के करीब ले जाती है जो मानती है कि इंसान के अंदर सही गलत चुनने की थोड़ी बहुत ताकत। भले ही इरास्मस कुछ अलग कहे, लेकिन बात वही बनती है। लूथर ने ये भी कहा कि ये बात खुद इरास्मस की पहले कई बातों से भी टकराती है, जहां उसने माना था कि जिस इंसान में खुदा की रहमत नहीं है, उसकी मर्जी अच्छा करने लायक नहीं। तो अगर ऐसा है तो इंसान की मर्जी खुद से तो कभी भी अच्छे की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। फिर लूथर ने सीधा सवाल उठाया, अगर कोई कहे कि एक चीज आजाद है, लेकिन वो सिर्फ बुराई की तरफ जा सकती है और भलाई की तरफ तभी जब कोई और उसे चलाए, तो क्या उसे सच में आजाद कहा जा सकता है? ये तो सीधा धोखा है। इसके बाद लूथर ने इरास्मस की उस बात को लिया जिसमें उसने बताया था कि पाप में गिरने के बाद इंसान की मर्जी की क्या हालत रह गई। इरास्मस ने 3 सोचों का जिक्र किया। पहली, कि इंसान खुद भले की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन मंजिल तक खुदा की मेहरबानी के बिना नहीं पहुंच सकता। दूसरी, कि इंसान अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो बस बुराई ही करेगा और अच्छे की तरफ ले जाने वाली मर्जी खुदा ही देता है। तीसरी, कि इंसान के पास कोई आजाद मर्जी नहीं है और ये सिर्फ एक नाम रह गया है। इरास्मस को पहली सोच ज्यादा पसंद थी, लेकिन लूथर ने कहा कि अगर इंसान बिना खुदा की मदद के कभी अच्छा कर ही नहीं सकता, तो पहली सोच तो वैसे ही खत्म हो जाती है। दूसरी सोच भी अंत में तीसरी जैसी हो जाती है, क्योंकि अगर इंसान की मर्जी हर बार बुराई की तरफ ही जाती है, तो उसे मर्जी कहने का मतलब ही नहीं बचता। लूथर ने एक और अहम बात कही। इरास्मस की उलझन की वजह यह है कि वो सोचता है कि इंसान की मर्जी भले खुद से अच्छा ना कर पाए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बुरा ही करे। शायद वो बीच की किसी हालत में टिकी हो, लेकिन लूथर ने इस बात को साफ तौर पर नकारा। उसने कहा कि अगर इंसान भलाई से मुंह मोड़ता है तो वो बुराई की तरफ ही जा रहा है, न कि किसी बीच की हालत में खड़ा है। आखिर में लूथर उस बाइबल की लाइन की तरफ लौटा जिससे इरास्मस ने अपनी बात की शुरुआत की थी, जिसमें कहा गया था कि खुदा ने इंसान को उसकी खुद की समझ में छोड़ दिया। इस पर लूथर ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को आजादी मिल गई, बल्कि इसका मतलब बस इतना है कि इंसान को बाकी चीजों पर राज करने की ताकत दी गई, लेकिन खुदा के हुक्मों के आगे वो अब भी बंधा हुआ है। अब एक और बात जो इरास्मस ने कही कि अगर खुदा ने इंसान को आज्ञा दी है कि क्या करना है और क्या नहीं, तो इसका मतलब है कि इंसान में इतना जरूर दम है कि वो उसे माने, वरना ये आज्ञाएं और सजाएं
बेकार हो जाएंगे। यानी अगर हमें कुछ करने का हुक्म मिला है तो इसका मतलब है कि हम कर भी सकते हैं। लेकिन लूथर के लिए यही सवाल असली पेचीदगी है। अगर इंसान कुछ कर ही नहीं सकता तो क्या उसे करना चाहिए कहना कोई मतलब रखता है? लूथर ने अगर कुछ करना चाहिए तो जरूर कर भी सकते हैं वाली सोच को लेकर कहा कि ये इंसानी समझ का धोखा है। लोग सोचते हैं कि जब भी हमें कहा जाता है कि तुम्हें ये करना चाहिए तो इसका मतलब है कि हमारे पास उसे करने की ताकत भी है। लेकिन लूथर ने समझाया कि कई बार ऐसा कहा जाता है ये दिखाने के लिए कि हम वो नहीं कर सकते, ताकि हमें अपनी कमजोरी का एहसास हो, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कुछ कहती है या डॉक्टर मरीज से कुछ कहता है। लूथर ने कहा कि बाइबल हमें इंसानों की सीमाओं को बहुत गंभीरता से समझने को कहती है। जब हमें कोई आज्ञा दी जाती है तो उसका मकसद हमारी मर्जी की ताकत को साबित करना नहीं होता, बल्कि ये दिखाना होता है कि हमारी सोच और इच्छा में ताकत नहीं। जैसे एक जगह लिखा है कि नियमों से पाप का पता चलता है, उसे खत्म करने की ताकत नहीं मिलती। इसलिए लूथर ने कहा कि नियम और आज्ञाएं हमारे अंदर एक ऐसा डर और बेबसी जगाते हैं जो हमें खुदा की रहमत के लिए तैयार करता है। अगर हम इरास्मस की बात मान लें और सोचें कि अगर हमें कुछ करने को कहा गया है तो हम उसे कर भी सकते हैं, तो फिर हम खुदा पर नहीं अपनी ताकत पर भरोसा करने लगेंगे, और यही सबसे बड़ी गलती हो। अब सवाल आता है, अगर इंसान के पास मर्जी की आजादी नहीं है तो जब वो पाप करता है तो उसे दोष क्यों दिया जाता है? और अगर खुदा चाहे तो हमारे अंदर की उस खराबी को ठीक कर सकता है, फिर ऐसा क्यों नहीं करता? लूथर ने कहा कि इन बातों के जवाब इंसान नहीं ढूंढ सकता। ये खुदा की मर्जी और रहस्य हैं जिनमें झांकने का हमें कोई हक नहीं है। उसने कहा कि अगर तुम ये जानना चाहो कि खुदा ऐसा क्यों करता है तो भी तुम कभी नहीं जान पाओगे। इसलिए इंसान को खुदा से सवाल करने का हक नहीं है। इनाम और सजा को लेकर भी लूथर ने कहा कि अगर खुदा इनाम देता है तो वो भी हमारे किसी अच्छे काम की वजह से नहीं, बल्कि उसकी मेहरबानी की वजह से है। अगर हम समझे कि हमने अच्छा किया और इसीलिए इनाम मिला, तो हम अपने कर्मों पर घमंड करने लगेंगे, जो गलत है। आखिर में लूथर ने साफ कहा कि इरास्मस की बातें खुद उसी के खिलाफ जाती हैं। अगर उसके तर्क मान लिए जाएं, तो साबित होता है कि इंसान पूरी तरह से आजाद है, यानी जैसा पेलागियस मानता था। लेकिन इरास्मस खुद ये नहीं मानता। वो तो बस कहता है कि इंसान में थोड़ी बहुत मर्जी है, लेकिन वो भी पाप में फंसी हुई। लूथर ने कहा कि इरास्मस की दलीलें अगर कुछ साबित करती हैं, तो वो ये कि इंसान में पूरी मर्जी है और वो अच्छा कर सकता है। इस तरह उसकी बात खुद ही अपनी जड़ खोदती है। लूथर ने अब इरास्मस की उन दलीलों पर बात की जो बाइबल की उन लाइनों को लेकर थी जो इंसानी मर्जी की आजादी को गलत ठहराती हैं। जैसे एक लाइन है कि खुदा ने फिरौन का दिल कठोर कर दिया। लूथर ने ना सिर्फ इरास्मस की बातों को गलत बताया, बल्कि उसके इरादों पर भी सवाल उठाए। उसने कहा कि इरास्मस खुदा के कामों को इंसानी समझ के हिसाब से सही साबित करना चाहता है, जबकि खुदा को ऐसे ही मान लेना चाहिए जैसे वो है। लूथर ने कहा कि अगर हम ये सोचें कि खुदा को इंसानों जैसे नियमों से बंधा होना चाहिए, तो हम खुदा की ताकत को छोटा कर रहे हैं। खुदा की मर्जी के ऊपर कोई भी नियम या वजह नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद हर चीज का नियम बनाता है। अगर हम ये सोचें कि खुदा किसी चीज को इसलिए चाहता है क्योंकि वो सही है, तो ये गलत है। असल में वो चीज इसलिए सही होती है क्योंकि खुदा उसे चाहता है। मतलब खुदा के फैसलों की कोई बाहरी वजह नहीं होती। वो जैसा चाहता है वैसा करता है और वही सही होता है। इसके बाद लूथर उस बात पर आता है जिसमें इरास्मस ने कहा था कि खुदा को पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी इंसानों के पास मर्जी की थोड़ी आजादी होती है। इरास्मस ने इसे समझाने के लिए कुछ दार्शनिक तर्क दिए, लेकिन लूथर ने इन्हें मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर खुदा को पहले से सही सही पता है कि कोई क्या करेगा, तो वो बात जरूर होनी ही है, नहीं तो
खुदा का जानना गलत हो जाएगा, जो नामुमकिन है। इसलिए अगर खुदा को पहले से पता है कि यहूदा धोखा देगा, तो वो जरूर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान का किया हुआ जरूरी तौर पर उसी रास्ते पर जाता है जैसा खुदा जानता है। लूथर ने फिर से इरास्मस पर यह आरोप लगाया कि वो खुदा को इंसानी सोच के हिसाब से समझना चाहता है, लेकिन खुदा को तो खुदा की तरह ही देखना चाहिए। उसने कहा कि इंसान को तब भी खुदा पर भरोसा रखना चाहिए जब उसकी बात हमारी समझ में ना आए, क्योंकि वो हमारी तरह नहीं है। लूथर ने यह भी कहा कि अगर हम खुदा से ये उम्मीद करें कि वो भी इंसानों जैसे इंसाफ के नियम माने, तो फिर हमें खुदा की रहमत और माफी पर भी शक करना पड़ेगा। और अगर खुदा सिर्फ उन्हीं को इनाम देगा जो उसके लायक हैं, तो फिर रहमत की कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। इससे साफ होता है कि इरास्मस की दलीलें खुद ही उसकी बातों को गलत साबित कर देती हैं। लूथर अपनी वीडियो के 5वें हिस्से में उन बाइबल की बातों पर चर्चा करता है जिन्हें उसने इंसानी मर्जी की आजादी के खिलाफ पहले इस्तेमाल किया। इरास्मस ने इन बातों पर अपने तर्क दिए, लेकिन लूथर ने फिर वही बातें दोहराई जो उसने पहले भी कही थी। जैसे कि इरास्मस नियमों का असली मकसद नहीं समझ पाया, वो मर्जी की आजादी की कमी को जबरदस्ती मानता है। वो सोचता है कि इंसान मर्जी से अच्छे और बुरे के बीच कहीं भी अगर आगे बढ़ाए जाएं, तो वे पूरी तरह पेलाजियन सोच तक पहुंच जाते हैं। 6ठे हिस्से में लूथर कुछ और बातें जोड़ता है। वो फिर से कहता है कि नियमों के मुताबिक किए गए काम इंसान को खुदा के नजदीक नहीं लाते, बल्कि इनसे हमें अपने पापों का पता चलता है। वो दोबारा कहता है कि इरास्मस की सोच आधी अधूरी है और वो भी पेलाजियन सोच के करीब पहुंच जाती है। लूथर साफ करता है कि अगर खुदा को सब पहले से पता है और सब उसी की मर्जी से होता है, तो इंसानी मर्जी की कोई जगह नहीं बचती। इंसान अच्छे और बुरे के बीच किसी बीच की जगह में नहीं खड़ा रह सकता, और सिर्फ इस वजह से कि इंसान को बाकी चीजों पर अधिकार मिला है। इसका ये मतलब नहीं कि उसे खुदा के सामने भी मर्जी की आजादी मिली है। वीडियो के आखिरी हिस्से में लूथर अपने दिल की बात करता है। वो कहता है कि अगर हमारा बचाव इस बात पर टिका हो कि हमने अपनी मर्जी से सही चुनाव किया, तो इंसान कभी भी अपने बचाव को लेकर शांत नहीं रह सकता। खुद लूथर भी पहले इसी उलझन में फंसा हुआ था, लेकिन जब उसे ये समझ आया कि खुदा ने उसके बचाव का जिम्मा खुद ले लिया है और अब ये उसके चुनाव पर नहीं बल्कि खुदा की मर्जी पर टिका है, तभी उसे सच्चा सुकून मिला। और अगर इंसान खुद अपने अच्छे कामों से बच सकता, तो फिर मसीह का बलिदान बेकार हो जाता। लूथर के लिए ये बातें सिर्फ इंसान और खुदा के रिश्ते तक सीमित नहीं थी, बल्कि इंसान और समाज के रिश्ते पर भी असर डालती थी। उसने माना कि कामों से बचाव की सोच से निकलकर ईमान से बचाव की सोच तक आने का असर हमारे व्यवहार और सोच पर भी होता है। अगर हम सोचे कि हमें अपने अच्छे कामों से खुदा को खुश करना है, तो हम हमेशा चिंता में रहेंगे और अपने बारे में ही सोचेंगे। इससे हम दूसरों से सच्चा प्यार नहीं कर पाएंगे, और अगर हम अपने कामों को सिर्फ इनाम के लिए करें, तो वो काम दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए होंगे। ऐसे में धार्मिक कामों पर जोर होगा, जैसे पूजा पाठ और प्रायश्चित, लेकिन दूसरों की मदद या अच्छाई के काम पीछे रह जाएंगे। अगर हम ये मान लें कि बिना खुदा की रहमत के हम अच्छे काम कर सकते हैं, तो इससे हमारे अंदर घमंड आएगा। हम खुद को बहुत अच्छा मानने लगेंगे और दूसरों को छोटा समझेंगे। यही वजह है कि लूथर ने उस सोच की भी आलोचना की जो इंसान की अच्छाई को उसकी अपनी मेहनत का फल मानती। इसलिए जब तक हम सोचते रहेंगे कि हम अपने कामों से बच सकते हैं, तब तक हम अपने पड़ोसी से सच्चा प्यार नहीं कर पाएंगे। तब तक हमारा व्यवहार सिर्फ एक जिम्मेदारी निभाने जैसा रहेगा, ना कि दिल से किया गया सच्चा प्यार। लूथर कहते हैं कि जब हम यह मान लेते हैं कि इंसान का बचाव उसके अच्छे कामों से नहीं बल्कि ईमान से होता है, तो तभी हम दूसरों से सच्चा प्यार कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इंसान
ना तो अपने कामों को लेकर घमंड करता है, ना ही खुद को लेकर परेशान रहता है। उसे ये यकीन हो जाता है कि खुदा की रहमत मुफ्त में मिलती है और उसे कोई साबित नहीं करना पड़ता। इससे इंसान खुद में उलझे रहने की बजाय बाहर की ओर देखना शुरू करता है और अब वो अपने पड़ोसी को अपनी बचत का जरिया नहीं बल्कि प्यार का हकदार समझता है। जब इंसान खुदा के प्यार और मसीह के बलिदान को महसूस करता है तो वो वही प्यार दूसरों को भी देना चाहता है। अब वो अच्छे काम डर या मजबूरी से नहीं बल्कि खुशी से करता है। यही सोच लूथर के उस मशहूर विचार में दिखती है कि एक मसीही इंसान पूरी तरह आजाद है, किसी का गुलाम नहीं, लेकिन साथ ही वो सबका सेवक है क्योंकि वो खुदा और मसीह का एहसानमंद है और इसलिए दूसरों की सेवा करता है। लूथर इस बात को साफ करता है कि अच्छे काम मसीही जीवन में जरूरी हैं, लेकिन उनका मकसद अब अलग और ज्यादा सही होता है। वो डर या इनाम के लिए नहीं बल्कि दिल से किए जाते हैं। लूथर ने अपने आखिरी समय में ये बात भी समझाई कि मसीही आजादी का मतलब ये नहीं कि अब इंसान पर कोई नियम लागू नहीं होते। भले ही मसीही व्यक्ति अब नियमों को मजबूरी नहीं मानता, फिर भी नियम जरूरी है, क्योंकि जब इंसान को अपने पाप का एहसास होता है तभी वो खुदा की रहमत को अपनाता है। और फिर ये भी सही है कि इंसान सिर्फ मसीही नहीं होता, वो एक इंसान भी होता है जिसमें कमजोरियां बची रहती हैं, जो कभी कभी नियमों को बोझ भी मान सकता है लेकिन फिर भी उन्हें अपनाता है। इसके अलावा इंसान समाज में भी रहता है जहां हर कोई अच्छा नहीं होता। ऐसे में समाज में बुराई को रोकने के लिए नियम और कानून जरूरी हो जाते हैं। ऐसे नियम बनाने और लागू करने वाले लोगों को भी जरूरी इज्जत और हक मिलना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की बनाई इस दुनिया को सही चलाने में मदद करते हैं। लूथर मानते हैं कि समाज और सरकार के नियम खुदा की रचना को बनाए रखने का एक जरिया है। उनके मुताबिक हर इंसान के दिल में कुछ बुनियादी अच्छे बुरे का एहसास पहले से लिखा होता है, जिसे इंसान समझ भी सकता है और महसूस भी कर सकता है। लेकिन इंसान के गिर जाने के बाद ये समझ धुंधली हो गई। इसलिए जरूरी है कि कुछ बातें हमें साफ साफ बताई भी जाएं, जैसे मूसा ने लोगों को बताई थी। ये बातें कोई नया नियम नहीं लाती, बस हमारे अंदर पहले से मौजूद उस समझ को फिर से जगाती हैं। लूथर मानते हैं कि 10 आज्ञाएं हमेशा के लिए हैं, लेकिन बाकी नियम उस समय और हालात के हिसाब से बनाए गए थे, इसलिए उन्हें समझने के लिए अलग सोच चाहिए। वो ये भी मानते हैं कि कुछ नियम तो सब पर लागू होते हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, ताकि दुनिया में शांति और व्यवस्था बनी रहे। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो सिर्फ मसीही सोच से जुड़े हैं, जैसे दुश्मनों से भी प्यार करना और जरूरत पड़े तो अपनी चीजें छोड़ देना। लूथर के विचारों में एक बड़ा फर्क दिखता है। एक तरफ दुनियावी दुनिया और दूसरी तरफ आत्मिक दुनिया। दुनियावी दुनिया में इंसान समाज में अपने काम और जिम्मेदारियों के साथ रहता है, जो खुदा की बनाई व्यवस्था का हिस्सा है, जैसे सरकार, परिवार और चर्च। हर इंसान को इन जिम्मेदारियों के जरिए खुदा की सेवा करनी होती है। कुछ लोगों को इन जिम्मेदारियों के चलते दूसरों पर हुकूमत का हक भी मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से राज करें, बल्कि उन्हें खुदा की मर्जी के मुताबिक इंसाफ और भलाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ आत्मिक दुनिया है, जो इंसान को ऊपर की ओर ले जाती है, खुदा की तरफ, जहां उसका असली मकसद है नेकी और मुक्ति। ये दुनिया मसीह और उसकी रहमत से चलती है। मसीही इंसान दोनों दुनियाओं में रहता है, एक में समाज का हिस्सा बनकर और दूसरी में आत्मा से खुदा के साथ जुड़कर। इसलिए वो दोनों ही तरह के नियमों के अधीन होता है, एक जो सबके लिए है और दूसरा जो मसीही सोच और रहमत से जुड़ा है। मसीही जीवन के ये दोनों हिस्से यानी आत्मिक और दुनियावी आपस में कैसे जुड़े हैं और क्या इन दोनों के बीच कभी टकराव हो सकता है, ये सवाल जरूरी है। लूथर का नजरिया यहाँ बहुत साफ और संतुलित है। वो इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग नहीं मानते, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं। उनके मुताबिक इंसान की आत्मा और उसका समाज में रहना, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं।
वो मानते हैं कि सिर्फ दुनियावी सरकार से इंसान खुदा की नजर में नेक नहीं बन सकता, लेकिन अगर किसी मसीही के दिल में खुदा का प्यार है तो वो अपने पड़ोसी से भी सच्चा प्यार करे, और यही प्यार उसे दुनियावी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी प्रेरित करेगा, जैसे समाज में कोई पद संभालना या जरूरत पड़ने पर सख्ती से नियम लागू कर। मसीही इंसान ये काम अपने फायदे के लिए नहीं करता और ना ही उन्हें अपनी मुक्ति का रास्ता मानता है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि ये उसके पड़ोसी की भलाई के लिए जरूरी होता है। इसीलिए आत्मिक जीवन का मतलब ये नहीं कि इंसान दुनिया से कट जाए, बल्कि उसे दुनिया के साथ जुड़कर जीना होता है। पर यहाँ एक और सवाल उठता है कि जब सरकार गलत हो या उसका ज्यादा दबदबा हो जाए तो मसीही इंसान को क्या करना चाहिए? लूथर कहते हैं कि राजाओं या शासकों की ताकत भी सीमित होती है। वो खुदा के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक काम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर वो गलत रास्ते पर जाते हैं तो लोग उन्हें मानने के लिए मजबूर नहीं हैं। साथ ही शासक धर्म के मामलों में लोगों पर दबाव नहीं डाल सकते। लेकिन दूसरी तरफ लूथर ये भी कहते हैं कि मसीही इंसान को अपने निजी नुकसान या दुनियावी परेशानी के लिए सरकार के खिलाफ बगावत करने का हक नहीं है। अगर सरकार कुछ गलत करती है तो उसका हिसाब खुदा करेगा, न कि आम लोग। इस पूरे मुद्दे पर लूथर का नजरिया हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो इस संतुलन को पूरी तरह नहीं रख पाए। लूथर के विचारों का असर सिर्फ उनके दौर तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने जो बातें कही थीं, उनका असर बाद की कई सोचों और विचारधाराओं पर भी पड़ा। भले ही उन्हें किसी खास दर्शन शास्त्र के स्कूल से ना जोड़ा जाए, लेकिन कई बड़े सोचने वालों पर उनका असर साफ दिखता है। उनका प्रभाव धर्म के साथ साथ आधुनिक सोच पर भी गहराई से पड़ा है।